जय श्री कृष्ण। आप सभी को चैत्र मास कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह पावन एकादशी कब है, व्रत कैसे करें, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है और सबसे महत्वपूर्ण वह कौन सी भूल है जो इस एकादशी पर आपको नर्क की ओर ले जा सकती है। यह कोई सामान्य एकादशी नहीं है, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पाप मोचनी अर्थात पापों का नाश करने वाली। पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को इसकी महिमा बताते हैं। आइए सबसे पहले इसकी अद्भुत कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। चित्रकूट के घने जंगलों में ऋषि च्यवन के पुत्र मेधावी नामक एक महान ऋषि रहते थे। वे घोर तपस्या में लीन थे। उनके तेज से देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोलने लगा। इंद्र को भय हुआ कि कहीं ये उनका स्थान न ले लें। इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा मंजुघोषा को भेजा और उसे ऋषि की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। मंजुघोषा ने ऋषि के आश्रम के पास ही एक स्थान पर अपना डेरा जमाया और मधुर वीणा बजाते हुए गाने लगी। उसका गान इतना मोहक था कि धीरे धीरे ऋषि का ध्यान भंग हुआ। एक दिन वे उस स्थान पर पहुंच गए। अप्सरा के रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर ऋषि उसके जाल में फंस गए। दोनों 57 वर्षों तक प्रेम रमण में लीन रहे। एक दिन मंजुघोषा ने जाने की इच्छा जताई तो ऋषि ने रोका। तब अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, 57 वर्ष बीत चुके हैं। यह सुनकर ऋषि मेधावी स्तब्ध रह गए। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। क्रोध में आकर उन्होंने मंजुघोषा को श्राप दे दिया कि वह पिशाचिनी बन जाए। मंजुघोषा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा, क्षमा का मार्ग है। जब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी आए तो उसका व्रत करना, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। इधर मेधावी ऋषि अपने पिता ऋषि च्यवन के पास गए। पिता ने कहा, पुत्र, तुम भी इस एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें अपनी खोई हुई शक्तियां वापस मिल जाएंगी। दोनों ने व्रत किया और पापों से मुक्त हुए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह व्रत इतना शक्तिशाली है कि यह ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी और गुरु पत्नी गमन जैसे महापापों को भी नष्ट कर देता है। पाप मोचनी एकादशी 2026 तिथि और सही व्रत का दिन। एकादशी तिथि प्रारंभ 14 मार्च 2026 सुबह 8:10 बजे। एकादशी तिथि समाप्त 15 मार्च 2026 सुबह 9:16 बजे। महत्वपूर्ण चेतावनी, इस भूल से बचें। शास्त्रों में दशमी वेधा एकादशी का व्रत सख्त मना है। 14 मार्च को सूर्योदय के समय दशमी तिथि होगी, इसलिए 14 मार्च को व्रत बिल्कुल न करें। यह नर्कगामी योग है। व्रत की सही तिथि 15 मार्च 2026 रविवार। पारण व्रत खोलने की तिथि 16 मार्च 2026 सोमवार। पूजा मुहूर्त और शुभ योग, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43। स्नान और ध्यान के लिए। पूजा का सर्वोत्तम समय सुबह 9:31 से दोपहर 12:30। लाभ और अमृत चौघड़िया मुहूर्त। परिघ योग प्रातः काल से सुबह 10:25 बजे तक शुभ। शिव योग सुबह 10:25 के बाद अत्यंत शुभ। पारण का समय 16 मार्च सुबह 6:30 से 8:54 के बीच। व्रत की संपूर्ण विधि। दशमी तिथि 14 मार्च की तैयारी। एक समय भोजन करें दोपहर में। शहद, मसूर दाल, चना, कांसे के बर्तन का त्याग करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बंद करें। पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर लें। एकादशी 15 मार्च के दिन की विधि। 1. प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें। इस दिन बाल न धोएं। यदि आवश्यक हो तो जल में थोड़ा कच्चा दूध मिला लें। स्वच्छ वस्त्र पहनें। सूर्य देव को जल दें। तुलसी को जल अर्पित करें। 2. पूजा की तैयारी और संकल्प। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करें। पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़कें। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु या नारायण की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। घी का दीपक जलाएं। दीपक के नीचे पुष्प या अनाज का आसन दें। व्रत का संकल्प लें। हाथ में जल, पुष्प और दक्षिणा लेकर संकल्प करें, मैं भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करूंगी। 3. भगवान विष्णु का पूजन। पंचामृत स्नान।
दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल से अभिषेक करें। शुद्ध जल से स्नान कराएं। वस्त्र अर्पित करें। तिलक करें। जनेऊ अर्पित करें। तुलसी दल अर्पित करें। धूप, दीप, नैवेद्य, फलाहार अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 4. दिनचर्या। पूरे दिन शांत रहें। क्रोध, झूठ, चुगली से बचें। पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या भजन कीर्तन करें। रात्रि जागरण करें। कम से कम रात 2 बजे तक भगवान के भजन में व्यतीत करें। द्वादशी 16 मार्च। पारण विधि। सुबह स्नान करें। भगवान का पुनः पूजन करें। ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को दान दक्षिणा दें। अन्न, वस्त्र, फल। पारण का समय सुबह 6:30 से 8:54 के बीच। पहले भगवान को भोग लगाएं, फिर स्वयं फल या मीठा भोजन ग्रहण कर व्रत खोलें। पाप मोचनी एकादशी के लाभ। सभी पापों का नाश। जाने अनजाने में किए गए सभी पाप नष्ट होते हैं। महापातकों से मुक्ति। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण चोरी, गुरुपत्नी गमन जैसे पाप भी नष्ट होते हैं। यज्ञों का फल। इस व्रत से वाजपेय और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त पर अपनी कृपा बरसाते हैं। मनोकामना पूर्ति। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। मेरे प्यारे भक्तों, पाप मोचनी एकादशी हमें आत्मशुद्धि का अवसर देती है। यह सिर्फ एक व्रत नहीं, बल्कि जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाने का दिव्य मार्ग है। कृपया ध्यान रखें, 14 मार्च को व्रत न करें, केवल 15 मार्च को ही करें। शास्त्रों की यह बातें अमृत के समान हैं। इनका पालन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। भगवान श्री हरि से प्रार्थना है कि वे आप सभी के जीवन के सभी पापों का मोचन करें और आपको सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।